नमस्कार दोस्तों। तो घुसपैठियों को कौन संरक्षण दे रहा था और कौन है जो अमेरिका के आगे घुटने टेके हुए है? कौन है जो वोट चोरी करता है, सीट चोरी करता है? और कौन है जो युवाओं का भविष्य चोरी करता है? कौन है जो बच्चों की परीक्षा चोरी कर लेता है? कौन है जो आपका धन चोरी कर रहा है? और कौन है जो आपका मेहनताना मार रहा है? जी हां, जब हम इस पर बात करते हैं तो जवाब में सिर्फ एक ही नाम आता है, नरेंद्र मोदी। जी हां, नरेंद्र मोदी वही है जो आपका यह सब कुछ कर रहा है। और इन सब का खुलासा हो रहा है तो लड़ने मैदान में उतर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि और कहीं पर कोई न्याय की उम्मीद नहीं रह गई। और जब उम्मीद न रह जाए तो उस पर चर्चा करना बनता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देश के इतिहास का वह कलंकित दिन है जिस दिन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठा हुआ एक जज जगमोहन लाल सिन्हा, जिसने एक कलंकित फैसला दिया था, एक कलंकित आदेश किया था, और जिसके जरिए उसने एक ईमानदारी से चुनी गई भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था, भारत को अस्थिर कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अय्यर ने उस पर रोक लगाई और फिर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 5 जस्टिसेस की संविधान पीठ ने उस पर सुनवाई की और 7 नवंबर 1975 को जो आदेश जारी किया, उस पूरे फैसले से यह बात साफ हो गई कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करना एक साजिश थी। तमाम गलत मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर यह किया गया था और इसके जरिए पूरे भारत को संकट में झोंक दिया गया, क्योंकि वही एक बड़ी वजह बनी थी कि जिसके कारण सरकार अस्थिर हो रही थी, देश में अस्थिरता फैली और श्रीमती इंदिरा गांधी को देश बचाने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, देश बचाने के लिए। आज भी कमोबेश वही हालात है। यदि वो ऐसा नहीं होता तो ये आरएसएस, बीजेपी आपके पास आज इतनी ताकत से नहीं खड़े होते। नरेंद्र मोदी इस तरह चुनाव चोरी नहीं कर रहा होता, आपका भविष्य चोरी नहीं कर रहा होता, देश बर्बादी में नहीं जा रहा होता, देश दुनिया में बेइज्जत नहीं हो रहा होता, आपके बच्चे मर नहीं रहे होते और आपके रोजगार छिन नहीं रहे होते, आपके बच्चों की परीक्षाएं चोरी नहीं हो रही होती और इस देश के लोकतंत्र को खत्म न किया जा रहा होता, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम न बना लिया गया होता। जी हां, वह पाप हुआ था 12 जून 1975। उसी पाप का नतीजा आज हम झेल रहे हैं। तब भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने पूरे देश में जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन के प्रभारी जो महासचिव और सचिव हैं, उनकी मीटिंग करते हैं और उनकी मीटिंग के दौरान सिर्फ एक ही बात समझाई जाती है कि अब देश इन सब के भरोसे नहीं बचेगा। जो तमाम वो पार्टियां जो 1977 के और 1967 के ड्रामे से पैदा हुई, जो तमाम वो जो तथाकथित विचारधाराएं पैदा हुई, उन्होंने ही इस देश को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। यही वजह है कि उनमें से कोई भी आज देश को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे, चाहे जिसकी भी बात कर लीजिए, चाहे वो समाजवादी विचारधारा हो, चाहे वो, हालांकि असली समाजवादी नहीं है, क्योंकि असली समाजवादी तो खुद पंडित नेहरू थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। तो ऐसी स्थिति में ये नकली समाजवादी या फिर नकली वो जनसंघी संघी हो जो कहते थे कि जनता के संग हैं, तो जन के संग नहीं, वो जनता पार्टी नहीं है, वो कारपोरेट की पार्टी है।
तो वो हो या और तमाम सारे जो तथाकथित सेकुलर दल बने थे, उन सब का भी यही हाल। और आज यही वजह है कि जाति और धन में फंसाकर इस देश को बर्बादी में ढकेल दिया गया। और जब बर्बादी में ढकेल दिया गया है तो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने कांग्रेस के शेरों को कहते हैं कि अब कमर कस लीजिए, अब बात यूं नहीं बनेगी, अब भरोसे में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके सामने उदाहरण मौजूद है कि कैसे चुनाव आयोग ने सरेआम हर किसी के सामने बिल्कुल निर्लज्ज होकर के लोकतंत्र के साथ में रेप किया है, गैंग रेप किया है, संविधान के साथ में गैंग रेप किया है। तो जब यह किया हो तो स्वाभाविक सी बात है उसे बचाने के लिए अब हमें लड़ना होगा और कोई रास्ता नहीं बच गया है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई आज नहीं की, जबकि वो पूरी तरह कर सकते थे। उन्होंने सुनवाई नहीं की और चुनाव आयोग ने आदेश जारी नहीं किया, ना तो खारिज किया, ना ही उसे अलाउ किया। और उसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जाने में भी देर हुई और गए भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कहा कल सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उसे भी भाजपा के उन लोगों को जितवाना था और सबको सर्टिफिकेट मिल गए कि साहब वो तो निर्विरोध जीत गए, निर्विरोध जीत गए। क्योंकि बाकी प्रत्याशियों को ही खत्म कर दो, उनकी सीट ही चोरी कर दो। जी हां, और वो भी बेईमानी से। यह काम किया है चुनाव आयोग। और जब यह किया हो तो यह गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। आज यह सिर्फ एक मीनाक्षी नटराजन का चुनाव नहीं है, यह चुनाव पूरे देश को लेके है। यह तो एक प्रयोग था, अब यह प्रयोग बाकी सब जगह होगा। जैसे वोट चोरी का प्रयोग किया गया था मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तो जो वो प्रयोग किया गया था कर्नाटक में, तो जो प्रयोग किया गया था उसी को बृहद रूप से ला करके एसआईआर के जरिए और तमाम जरिए से करके वोट चोरी का काम किया गया, सरेआम किया गया, उसे अमली जामा पहनाया गया नियम का, और सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा देता है। और उसके जरिए लूट हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, कहीं विधायक खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, कहीं सांसद खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, चोरी किए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं। और संस्थाओं की हालत यह है कि वो धृतराष्ट्र बन के देख रही है। जो इंदिरा गांधी पे दहाड़ते थे, आज उनकी यह स्थिति है कि एक बार बोल नहीं पा रहे, सच कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सच की मसाल लेके कांग्रेसी खड़े हो और लड़े, यही संदेश तो राहुल गांधी ने दिया अपनी कांग्रेस को। और ये उन्होंने कहा यह आंदोलन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होना चाहिए, यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर, यह आंदोलन मंडल स्तर पर, यह आंदोलन जिला स्तर पर, यह आंदोलन ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी होना चाहिए। गांव गांव, घर घर यह बात पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए हर कार्यकर्ता, वो 2 हो, 1 हो, 4 हो, 20 हो, जितने भी हो जाएं और जनता के बीच जा करके चौपाल लगा के उन्हें बताएं और समझाएं, क्योंकि सच को बताना बेहद जरूरी है। मीडिया तो बिक चुका है, वो सच बोलेगा नहीं, वो तो उनके गुणगान करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि क्या गुनाह हो रहा है। यह स्थिति क्यों आई? क्योंकि आज देश की हालत यह कर दी है। आप इसका उदाहरण देखिए। राहुल गांधी बार बार जब कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, तो बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन आज दिखाई देता है जब होर्मुज रूट से भारत के 3 जहाज ओमान से आ रहे थे पेट्रोलियम लेकर के, और उन पर अमेरिका के सैनिकों ने हमले किए, और उन तीनों जहाजों पे हमलों का असर यह हुआ कि उसमें जो 3 नाविक मरे, दर्जनों घायल हुए, वो सभी भारतीय। 3 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है और शेष जो है घायल है, और वो भारतीय है।
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, एक शब्द नहीं कह। लेकिन भारत का मीडिया क्या कहता है कि भारत युद्ध दहाड़ा, बहुत हुआ, अब तुरंत रोके हमले। अमेरिकी गुस्ताखी पर दूसरे दिन दहाड़, भारत की दहाड़, एक नसीहत। अब आप सोचिए, जिसका प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, विदेश मंत्री ट्वीट नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसमें अखबार ये कह रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए मीडिया कितना बिकाऊ है, और उस बिकाऊ मीडिया के ही कारण यह हालत हुई। दूसरी घटना बताता हूं। जब चुनाव थे बिहार के, झारखंड के, महाराष्ट्र के और बंगाल के, तो घुसपैठिया 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 बड़ा चिल्ला रहे थे भाजपाई। और अब एक खुलासा होता है, केरल में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने वहां 700 रुपए लेकर के बांग्लादेशियों को भारतीय बनाने का के खेल का भंडाफोड़ किया। वहां की केरल की पुलिस ने पकड़े हैं, और जो घुसपैठिए पकड़े हैं सैकड़ों, उनसे पता चलता है उन्हें पिछले 10 सालों के भीतर ला ला करके डिफरेंट इलाकों में बसाया गया। 700 रुपए, 800 रुपए लेकर के, 1000 रुपए लेकर के उन्हें सब अवेलेबल कराए गए कि हाँ ये आपका आधार है, ये है और ये है और ये कागज, और उन्हें भारतीय नागरिक बना करके पेश करने की कोशिश की गई। ये काम केरल में किया गया। केरल में सीपीएम की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी का वह शख्स है जिसने यह खेल रचा था, वो बेंगलुरु से आता है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो वहां के अध्यक्ष हैं देश के, वो उनके जो सांसद है नए नवेले, वो इस उनकी टीम का व्यक्ति है जो इस काम में लगा हुआ था। अब आप समझिए, वो यह काम कर रहा था क्यों? क्योंकि उनसे इसी बहाने भाजपा को वोट डलवाया जा रहा था। तो जो भाजपा की जीत हुई डिफरेंट जगह पे, उसमें यह बड़ा काम कर रहे थे, बड़ा फैक्टर था। तो भाजपा की जीत के लिए बांग्लादेशियों को कंप्रोमाइज करके लगाया जा रहा था कि आप हमारे लिए करोगे तो खुशी खुशी रहो, और नहीं तो आप घुसपैठिए हो। तो केरल की सरकार ने, वहां की पुलिस ने पकड़ा, और अब केंद्र सरकार को सूचित कर दिया है कि देखो इनके असली पासपोर्ट भी देखो जो बांग्लादेश के हैं, और ये भी देखो। अब हालत बिगड़ी हुई है, एक आवाज नहीं निकल रही है, मीडिया कहीं दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा। यह सच है। सच इतना काला है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, रोजगार की बात कही थी, रोजगार खा गए, कही थी अच्छी शिक्षा की, तो शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आज चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे दूसरे और प्रोफेशनल्स के एग्जाम हो, सबके पेपर लीक हो रहे हैं, और सारी परीक्षाओं में अयोग्य लोग जा रहे हैं। बार बार नए नए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे कैसे भ्रष्ट लोगों ने पूरे खेल किए। जब ये सब सामने आते तो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम से एक आवाज नहीं आती है। लेकिन यूथ कांग्रेस डट कर लड़ रही है, और वो लड़ते हुए जिस तरीके से दिखाती है, उससे इनकी हालत बिगड़ती है। ये डर जाते हैं। तो ये स्थिति है कि चंद छोटे छोटे बच्चे यदि कोई प्रोटेस्ट करते हैं, वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। जी हां, यही स्थिति है। और जब यह स्थिति होती है तो स्वाभाविक सी बात। अब आप इसको यदि मैं एक उदाहरण के साथ आपको दिखाऊं, तो आप इससे देखिएगा। एक मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं कि क्या हालत है इस देश के भीतर इनकी, और आपको लगेगा कि वाह, इस तरह से ये बच्चे। अरे वो डैडी है, उनको प्रधानमंत्री बनाना ये एनएसयूआई के बच्चे हैं, मोदी को प्रधानमंत्री और मतलब और एनएसयूआई के बच्चे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। आप देखिए ये हालत, इतनी जल्दी ये डर जाते हैं। ये स्थिति है इनकी। और इसके बाद में इसी तरह यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है उनके हक के लिए, लेकिन दूसरा भी काम कर रही है। जॉब फेयर भी लगा रही कि हम उन युवाओं को रोजगार देंगे और सब कुछ करेंगे।
तो जब यह होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये है कांग्रेस। कांग्रेस यूं मदद करती है, देखिए आप। लेकिन नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल क्या है, ये देखिए। गुजरात में है, गुजरात में लोग कैसे ये पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी कहां से ले रहे हैं, ये देखिए। आप वहां का पानी पी नहीं सकते और ये पानी ये पी के लोग जीने के लिए मजबूर हैं। तो अब आप समझ लीजिए ये स्थिति है। इसके बाद में इनके लोग जिस तरीके से और खेल करते हैं वो भी सामने आ जाता है कि इन्होंने इस देश को ऐसे बर्बाद किया। तब कांग्रेस जगह जगह लड़ रही है। देखिए ये कांग्रेस है जो कांग्रेस लगातार लड़ रही है जगह जगह, जहां पर भी उसका आधार है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, जो भी है लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी तो दिख नहीं रहे। क्या आपने अखिलेश यादव का एक भी ट्वीट देखा कि वो ये कहे कि मीनाक्षी नटराजन के साथ जो हुआ ये भारत के लोकतंत्र पे, संविधान पे, सब पर कलंक है? एक बार कहा? नहीं कहा। क्या एक बार भी तेजस्वी यादव ने कहा? नहीं कहा। क्या एक बार भी जो है कहा मायावती ने? नहीं कहा। या इसके अलावा किसी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? ये तो इंस्टीट्यूशनल लूट, इसका शिकार तो सब होंगे, एक एक करके होंगे। तो अब आप सोचिए, नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बचे रहे, बाकी से क्या लेना देना। यही सोच है जो बर्बाद करती है और इसी सोच ने बर्बाद किया। इसीलिए इस पर बात होनी चाहिए। पंडित नेहरू से अपनी तुलना करता है वह शख्स जो डिजास्टर है इस देश के लिए। और यह बात बहुत पहले एक चिंतक है, उन्होंने लिखी थी, डॉक्टर सीपी राय, उन्होंने लिखा था, ये देखिए, मोदी इज द मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी स्वतंत्र भारत का सबसे असफल प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। यह लिखने की हिम्मत किसी और में नहीं है, कांग्रेसी में ही। तो जब कांग्रेसी में ही है तो अब आप समझ लीजिए, यानी सारी लड़ाई कांग्रेस को ही लड़नी है, कोई और लड़ेगा नहीं। यही बात तो राहुल गांधी बताते रहे। तो राहुल गांधी ने यही बात कही थी, सुन लीजिए। मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, अब निकोबार आइलैंड में मतलब पूरा का पूरा वहां पे बेच रहे हैं अदानी जी को। तो जनता को बात समझ आ गई है, आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। तो अब आप समझ लीजिए, ये बार बार बताते रहे लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आपका सब कुछ लूट जाता है, समझ में नहीं आता। अब आप बताइए, धर्म की बात करते थे तो आप देख लीजिए, जो धर्म का बार बार डंका बजा रहे थे, उसी राम मंदिर में जहां अयोध्या में बना है, वहां से 7 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो गया। थोड़ा बहुत नहीं, 7 करोड़ का। और यह बात वहां के लेखा अधिकारी ने बता दी। जब उसने इस बात से अवगत कराया तो साहब उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, उसी को हटा दिया गया। और इसके पहले भी जमीनों का, चंदे का, हर चीज की चोरी हुई। यानी आप तो भगवान के नाम पे चढ़ाएंगे और वो चढ़ावा असल में भाजपा आरएसएस के लोगों के घरों में चला जाएगा या उनके अपने धंधे में यूज हो जाएगा। और जब यह हालत हो तो अब आप सोचिए, ना आपके बच्चे सुरक्षित, ना आपका धर्म सुरक्षित, ना आपके लोग सुरक्षित, ना भविष्य सुरक्षित, ना ही सड़कें सुरक्षित, ना ही पुल सुरक्षित, ना ही रेलें सुरक्षित, ना ही प्लेन सुरक्षित, ना ही बसें सुरक्षित। कहां है आप सुरक्षित? सबको असुरक्षित कर दिया। और जब यह कर दिया हो तो स्वाभाविक सी बात है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो एक दिखा देता हूं कि इनके राज में जंगल राज भी किस तरह से है, वो भी देख लीजिए। क्योंकि इसलिए जरूरी है देखना कि इन्होंने इसी तरीके से देश को कहां झोंक दिया है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये देखिए, एक घटना दिखा रहा हूं भाजपा शासित राज्य की। ये देखिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। ये देखिए, एक जिम के उसमें एक्सरसाइज करा रहा है जिम का संचालक, और अचानक बाइक से आए लड़के, देखिए सरेआम गोलियों से ये और उसको गोली मारी, मर गए। ये देखिए, ये सरेआम हो रहा है। ये है डबल इंजन की सरकार का संच। तो अब बताइए कौन सुरक्षित है? लड़कियों के साथ सरेआम रेप। अब आप
क्या अपने यहां यह इंतजार कर रहे हैं कि आपके साथ भी हो जाए? फैसला आपको करना है। इसीलिए राहुल गांधी ने आज टीम से कहा, जनता को बताइए कि जनता खड़ी हो, और नहीं खड़ी हो तो कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारी जिम्मेदारी निभाई गई होगी तो हम कह सकेंगे कि हम आए थे, आपको सच बता रहे हैं। आपने नहीं समझा तो अब देखिए क्या होगा। जी हां, क्योंकि अब न्याय कहीं और से नहीं मिलेगा, लड़ के लेना। जी, यह सच है। जय